हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की ये, चूँकि यहाँ पे इनवर्स त्रिकोणमिति का सबसे जटिल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है यह क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे केवल एक प्रश्न नहीं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग लगा पाएंगे। तो बने रहिए इस क्लास में, बहुत ही आनंद आने वाला है, जो कि इंटर क्लास का मैथमेटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या दिया गया है इसको देखते हैं। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू XYZ आना चाहिए, ऐसा कहा गया है आपके क्वेश्चन में। तो बहुत आसान से लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या काम कीजिए, इसको आप थोड़ा से मॉडिफाई कर दीजिए, उसके बाद इसको लेके चलेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। जैसा ये दिया गया है यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल अल्फा। ठीक है, अल्फा हम माने हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल ए या स्मॉल ए मान के चल सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपके XYZ दिया गया है। तो XYZ के अलावा कोई भी चीज़ आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम x बचाएंगे तो ये आपका साइन अल्फा बनेगा। सेम वैसे ही इसको मान लेते हैं, साइन इनवर्स y इज इक्वल बीटा। ठीक, तो यहाँ से हम y को बचाएंगे तो ये बन जाएगा साइन बीटा। ठीक, साइन बीटा। अब ऐसे दोस्तों इसको हम मान के चलेंगे, साइन इनवर्स z इज इक्वल क्या चीज़, गामा मान लेते हैं। तो यहाँ साइन को भेजेंगे तो ये आपका z इज इक्वल हो जाएगा क्या चीज़, साइन गामा। ठीक है, जो ये चीज़ दिया गया था वो हमने कन्वर्ट इसमें कर लिया। अब देखिए, जहाँ साइन इनवर्स x था वहाँ पे अल्फा, साइन इनवर्स y जहाँ पे था वहाँ पे बीटा, साइन इनवर्स z जहाँ पे था दोस्तों वहाँ पे गामा आ गया है। अब इसके स्थान पे हम अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं, हमें एक नया संबंध प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, इसके स्थान पे अल्फा, इसके स्थान पे बीटा, इसके स्थान पे गामा, ये क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, अभी देखिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लेके किसको चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। जहाँ जहाँ अभी हमें मॉडिफाई की आवश्यकता पड़ेगी हम इसकी सहायता से मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम लेके चलते हैं, x या y z के स्थान पे जो हमने यहाँ पे दोस्तों निकाला है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, इसको आप इसमें पुटअप कर दीजिए। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है हमारा, यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। x के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन अल्फा लिखेंगे, अंडर रूट x के स्थान पे साइन अल्फा हमने कहा लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए y के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन बीटा लिखेंगे। ये साइन स्क्वायर बीटा हो गया, प्लस यहाँ पे साइन गामा लिखेंगे इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब ध्यान दीजिए, इतना से हमने कहा लेके चलना है हमको, क्या होगा ध्यान से समझिए। यहाँ पे दोस्तों साइन अल्फा, देखिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का हम यहाँ से कास अल्फा में बदल सकते हैं। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 होता है, जहाँ से कि अगर हम इसको बचाते हैं कास स्क्वायर अल्फा, ये उस साइड में जाएगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। यहाँ दोस्तों अगर हम कास अल्फा को बचाएंगे तो ये उस साइड में जाने के बाद रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका इतना बन गया, तो इसके स्थान पे हम कास अल्फा लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कास अल्फा लिखेंगे। ऐसे ही सेम ये हो गया साइन बीटा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस बीटा लिखेंगे। प्लस यहाँ पे देखिए ये है साइन गामा, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कॉस गामा लिखेंगे।
ठीक, अब देखिए इतना तक हम पहुंच चुके हैं इसकी मदद से। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इतने भाग को आप लेकर के चलिए। क्या काम कीजिए इसमें? इसमें दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 1/2 यानी कि हमने पहले भाग कर दिया, अब 2 से इसमें गुणा हम कर देते हैं, तो 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा में चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये साइन गामा इंटू कास गामा में बदला हुआ है। अब दोस्तों देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं उसको समझिए। ये दोस्तों साइन 2 अल्फा का सूत्र बना हुआ है, ये वाला आपका साइन 2 बीटा का बना हुआ है, इतना बन गया। प्लस यहाँ पे देखिए साइन गामा इंटू कॉस गामा, ये वाला ऐसे हम छोड़ दिए हैं। ठीक, अब आपका काम आसान हो गया है। यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान दीजिए साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पे इसी सूत्र को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, 1/2 यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन क्या होता है 2 साइन में ना, तो 2 हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद साइन सी प्लस डी बाई 2, देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बटे में आ गया 2, वहीं क्या होता है कास सी प्लस डी, सी का मान ये है, डी का मान ये है, तो ये क्या हो गया 2 अल्फा माइनस ये हो गया 2 बीटा बटे में आ गया 2। अब देखिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, आगे देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी ये प्लस करके दिया गया है, इसको नहीं भूलना है, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 2 से हम इसको काट सकते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों 2 आपका कॉमन है, तो 2 से हम इस 2 को काट देते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से हम कॉमन लेकर के इस 2 को काट देते हैं, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए साइन, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में है ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बचेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बचेगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, तो प्लस यहाँ वाला प्लस अभी ये बचा हुआ है, तो प्लस साइन गामा इंटू कॉस गामा। ठीक, इतना बचा हुआ है। अब दोस्तों देखिए इसी के बाद आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या लिखा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल पाई, इसकी आवश्यकता अब पड़ेगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो पाई माइनस गामा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए पाई माइनस गामा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे इसको इस साइड में ले जाएं तो पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस गामा हो गया, ये क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो साइन गामा इंटू हो गया कॉस गामा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा का चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, क्या होता है उसमें साइन थीटा होता है। तो ये हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, केवल साइन गामा लिख सकते हैं। ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस यहाँ पे देखिए साइन गामा इंटू आ गया आपका कॉस गामा। यहाँ पे दोस्तों देखिए साइन गामा दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन को खींच लेते हैं। जब खींचेंगे कॉमन को तो क्या बचेगा, देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस यहाँ पे देखेंगे तो क्या बचा हुआ है, कॉस गामा बचा हुआ है। फिर से थोड़ा से मॉडिफाई करेंगे हम,
क्या करेंगे, देखिए गामा के स्थान पे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बचाया था किसको, अल्फा प्लस बीटा को, ऐसे अगर आप गामा को बचाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, हमने गामा को बचा लिया, इसको ले गए हम इस साइड में, तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, किसके स्थान पे, गामा के स्थान पे। तो ध्यान दीजिए गामा के स्थान पे हम लिख लेते हैं इसको, तो ध्यान दीजिए ये साइन गामा यहाँ पे देखते हैं तो कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा के स्थान पे दोस्तों हमको इतना लिखना है, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये इतना बन गया है। अब देखिए कॉस यहाँ पे यहीं क्योंकि हल्का केवल बदलाव करना है, बाकी इसमें नहीं, तो ध्यान दीजिए कॉस गामा, उसके बाद देखिए कॉस ये हो गया अल्फा माइनस बीटा प्लस, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया कॉस थीटा के स्थान पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इतना आपका ये कन्वर्ट हो गया है, अब इसमें आप cos c माइनस कॉस डी अप्लाई कर दीजिए, cos c माइनस कॉस डी, जिसमें आप लोग जानते हैं कि सूत्र आपका लास्ट वाला उलट जाता है, क्या होता है इसमें, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, देखिए साइन गामा हो गया इनटू, इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 साइन सी, सी का मान क्या है, अल्फा माइनस बीटा प्लस डी का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बटे में दोस्तों क्या है, 2 है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है साइन, ध्यान दीजिए डी माइनस सी बाई टू होता है लास्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस में इसको लिखेंगे दोस्तों, जब माइनस में ये लिखेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये बन गया, बटे में क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे पास दोस्तों यहाँ पे जगह कम पड़ गया है, इसलिए मैं यहाँ से हल्का से शॉर्ट करना चाहूँगा लेकिन आपको समझा के, तो देखिए क्या है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो ये 2 आ गया है, उसके बाद देखिए अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, साइन अल्फा बचेगा। वैसे यहाँ पे देखिए बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 2 बीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल बीटा बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन बीटा हो गया। अब दोस्तों देखिए काम आपका हो चुका है, यहाँ पे देखिए 2 हम लिखते हैं क्या चीज़, साइन अल्फा, ये लिखते हैं साइन बीटा, ये लिखते हैं साइन गामा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है। साइन अल्फा के स्थान पे देखिए मैंने क्या माना था, यक्स माना था, जो कि कन्वर्ट होने के बाद आया हुआ था, तो साइन अल्फा के स्थान पे यक्स लिखेंगे और साइन बीटा के स्थान पे वाई लिखेंगे और साइन गामा के स्थान पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। तो आप लोग अब देख सकते हो यही तो सिद्ध करके ले आना था हमको, इसको सॉल्व करके 2xyz ले आना था, जो कि आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप का प्रश्न होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बची होगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।